जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः स्वागत है आपका समाधान स्टडी में। आज मैं आपको जूलॉजी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और कैसे पढ़ना है आपको, जूलॉजी से कैसे करना है और कैसे अपने जो है टॉपिक को क्लियर करवाना है, वह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट हमसे नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। और आपके लिए एक वर्क दिया जाता है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए। जब तक मेरी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाता रहूँगा। और देखिए टॉपिक भी करवाऊँगा आपको, कुछ दिन में मैं टॉपिक भी डालते रहूँगा, आपको अपलोड करते रहूँगा। बस अभी जो है कुछ दिन लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए जो है हमारे नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है। इसलिए जो मैं आपको यह प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके थ्रू बेनिफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप लोग जो है कैसे पढ़ना है तो यह पूरा पता चल जाएगा आपको कि सर कैसे पढ़ना है, हमें जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से कैसे कैसे पढ़ते रहना है और कैसे कैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है, यह पता लगता है। तो मैंने जो है आपको फिजिक्स के करवा दिया है, आपको बॉटनी के करवा दिया है, आपको आज जूलॉजी करवा रहा हूँ, कल मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपका स्वागत है, पुनः वेलकम बैक आप सभी विद्यार्थियों का। निम्नलिखित में से कौन सा संलयन पेलिक्स गाइड्स के कोक्सल के गठन का परिणाम है? तो यह होगा आपका इलियम और आपका प्यूबिस और आपका स्कीम। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर था। यह जूलॉजी वाले क्वेश्चन है, जो आपको मानव शरीर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और सेल्स और टिश्यूज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, विक्टोरिया झील में नील पर्च को डालने से खालिस्तान मरे थे। तो आप उसमें नील पर्च को डाला गया था, करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से चिल्ड मछली जो डाला था, मतलब चिल्ड मछली को वहाँ पर डालने से वहाँ पर नील पर्च क्या है मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ? विक्टोरिया झील में। तो मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, अगर जो स्टूडेंट पढ़ रखा है जीके, जो एनएम, देखिए मैं एनएम के जीके का भी वीडियो आज से डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो एनएम वाले बच्चे जो भी जुड़े हैं, जीके के भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वह भी देख लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपसे, रिकेपिट्यूलेशन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? मतलब आपको सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ना है। डार्विन, लेमार्क, हेकल, आपका मॉर्गन। तो यह दिया था सर जी हेकल ने। किसने दिया था? हेकल नामक वैज्ञानिक है, उसने दिया था। डार्विन और लेनमार्क, यह वैज्ञानिक जो है आपका स्पीसीज ऑफ डार्विन, यह डार्विन की बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको टॉपिक भी करना है इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घरेलू मक्खियाँ खालिस्तान फैलाने में यांत्रिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो यह जो है एस्केरिस, प्लाज्मोडियम एसपी या फिर आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो यही होगा इसका राइट आंसर। कौन सा सर जी? एंटी अमीबा हिस्टोलिका। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको कैसा पढ़ना है सर जी? हमें जो पढ़ना है आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना है। कैसे सर जी? बहुत ही बेसिक लेवल से। तो मैं आपको बायोलॉजी वाली क्लास नहीं करवाया बच्चों, मैं जो करवाया है फिजिक्स की और केमिस्ट्री के, वहाँ बहुत से क्वेश्चन जो है हमसे पढ़ाए में से आए हैं। चलिए देखते आगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको, लाइव क्लास लूँगा तब। देखिए 20वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिससे मानव जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित किया गया? तो यह होगा प्रवास, होगा जन्म दर, या फिर आप्रवासन, या फिर मृत्यु दर। तो यह होता है आपका जन्म दर। क्या होगा? जन्म दर। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा है यहाँ पर इन्होंने सही प्रयास किया था, जन्म दर ही इसका राइट आंसर था। चलिए देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों। जो बता दूं मैं आपको, जो आप अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर जिन स्टूडेंट के पास अगर पेपर मिलता है तो मुझे ज़रूर से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि सर हमारे पास यह पेपर अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका, उपास्थ यूणु मतलब कांट्रोसाइड कोशिकाएं हैं जो खालिस्तान ऊतक में पाई जाती है। ढीले संयोजी ऊतक, आपका अस्थिया मतलब बोन, या फिर आपका उपस्थि मतलब कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में पाई जाती है। किसमें सर जी? कार्टिलेज। तो यह जो है आपका ऊतक, टिश्यूज वाला जो है चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। तो टिश्यूज से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको करवा दिया है, और जो बचे वाले क्वेश्चन थे मैं आपको आगे भी करवा दूंगा।
चलिए देखिए, आम के कुल से संबंधित है तो एनाकार्डियास कार्डियालिसिस जो है कहाँ से संबंधित है सर जी? आम के कुल से। कहाँ से? आम के कुल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपनी जो है एक छोटी सी नोट्स बना लीजिएगा। बच्चे के लिंग निर्धारण करने वाली एक तकनीक जिसका दुष्उपयोग किया जाता है, तो ये होगा नसबंदी। बिल्कुल नहीं सर जी। कृत्रिम गर्भाशय बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था में चिकित्सा संपत्ति नहीं। एमनियोसेंटेसिस, तो यही होगा इसका राइट आंसर, एमनियोसेंटेसिस। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, क्वेश्चन क्या पूछा था? बच्चे के लिंग का निर्धारण करने वाली एक तकनीक जिसका दुष्प्रयोग हो रहा है, मतलब जो है उसका क्या हो रहा है? दुष्परिणाम, मतलब दुष्प्रयोग हो रहा है, उसका उपयोग सही ढंग से नहीं होता, तो ये होगा एमिनियोसेंटोसिस। कौन सी प्रक्रिया सर जी? है एमिनियोसेंटेसिस प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा गया सर जी। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हार्मोन से रिलेटेड। मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि बिल्कुल भी नहीं। थायराइड ग्लैंड नहीं। थायराइड ग्लैंड मतलब जो गले वाली ग्लैंड है जिसे हम अभी बोल रहे हैं वही थायराइड ग्लैंड है। आपका वृषण टेस्टियोरस नहीं होगा। आपका पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल सर जी पिलियन ग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। कौन सर जी? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको हार्मोन्स भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए और क्या पढ़ना है, आगे देखते हैं। एड्स तो आपको पता है सर जी, ये तो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया था। ये एड्स से पता है सर जी हमें कि विषाणु वायरस द्वारा होता है, तो आपको आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आपको पोलिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब कुछ क्या है सर जी? यह सब विषाणु से होने वाले रोग है। प्रोटोजोआ से मैंने ट्रिक बताया था आपको। कवक से आपका अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। मैंने जो है बहुत से क्वेश्चन आपको करवा रखा है बच्चों, और अभी देखिए डिजीज से क्वेश्चन मैं अभी लाने वाला हूँ, आपको टॉपिक भी करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्किड फूल। ठीक है बच्चों, आर्किड फूल खालिस्तान के लिए अपनी पंखुड़ियों के समान बनाए रखने हेतु सह विकास होता है, सह विकसित होता है, तो यह होता है मादा मक्खी। किसके लिए? मादा मधुमक्खी के लिए, फीमेल बी के लिए। ठीक है बच्चों, तो सभी स्टूडेंट क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्तनधारी नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के लिए निम्नलिखित में से किस ऊतक का पंक्तिबद्ध किया जाता है? उसे किसके द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाता है? तो आपका इथेलिस सेल, मतलब कहा उपकला कोशिकाएं। किसके द्वारा सर जी? उपकला सेल, उपकला कोशिकाएं द्वारा। ध्यान रखना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको टिश्यूज से क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हमें टिश्यूज से देखने को मिले हैं, तो हमको जो है कोशिका वाला और टिश्यूज वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीयक अंडक जिसके इसके चारों ओर एक नई झिल्ली बनाता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जीनोपेसुलिड किसे सर जी? जोना पेलुसीला, जीना पेलुसीला नाम से जाना जाता है। बहुत ही लैंग्वेज इसका डिफरेंट रहता है बच्चों, आपको जो है समझने में भी दिक्कत जाता है। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, इसके पहले भी करवा रखा है। यह क्वेश्चन पुनः देखिए रिपीट हो चुका है। क्या है? माँ द्वारा स्त्रावित कोलेस्ट्रॉल में प्रमुख मात्रा में एंटीबॉडी होती है जिससे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो IgA के द्वारा। किसके द्वारा? IgA के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जामिनर आपसे घुमा सकता है इसे। चलिए देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको विटामिन से भी मैंने ट्रिक बताया था, विटामिन को कैसे नाम से याद रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है सर जी कि सूर्य प्रकाश, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा सर जी? विटामिन डी। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी ध्यान रखना आपको। रक्त का थक्का जमने में मदद कौन सा करता है? विटामिन के करता है। और जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है सर जी? एस्कीफिरोल है। मतलब रथ पर एक टॉपी अगर आपको याद है तो आपको पूरे जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस झिल्ली में एनियोटिक द्रव मौजूद होता है? तो ये होगा एमियोनिसिस। क्या होगा?
एमियनियन एमी में होगा हो। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर था। चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए, आपको इसी पैटर्न पर पढ़ना है आगे। आप जो पढ़ते हैं बच्चे बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप डेली भी पढ़ते होंगे और जो 12th वाले बच्चा होगा उन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, इसलिए मैं यह क्वेश्चन लाया आपके लिए। देखिए आगे देखिए, पशुपालन में इनब्रीडिंग किया जाता है क्योंकि यह होमोजाइगोसिस बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है सर जी? होमोजाइगोसिस बढ़ाता है, इसलिए जो है आपका इनब्लीडिंग किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? तो देखिए, पित्तपिंड, क्या पित्तपिंड नामक हार्मोन्स की एक बड़ी मात्रा को स्रावित करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है? तो ल्यूटीन कारी हार्मोन्स था एक। ऑप्शन नंबर बी में क्या रखा था इन्होंने? एस्ट्रोजन और आपका प्रोटेस्टेरोन इसका राइट आंसर था। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको इसी पैटर्न पर आगे पढ़ते रहना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या था सर जी? तो अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र द्वारा ट्राइसोम होता है? तो आपको पता है यह तो 21वां गुणसूत्र द्वारा, किसके द्वारा? 21वां, 22वां और 23वां। कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में? टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो 46 होते हैं। 23 तो समान होते हैं, मेल और फीमेल में 23 तो समान होते हैं। उसके बाद जो है एक गैमेट से पता चलता है हमें कि आपके पास मेल है या फिर फीमेल है। चलिए समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? तो एनाफिलीजा मच्छर, ये तो सभी को पता ही होगा। क्या होगा? मादा एनीला फिश जो आपका मच्छर है, यही इसका राइट आंसर था, जो आपका मलेरिया का वाहक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? मानव में युग्मजन के क्लीवेज की प्रक्रिया है, तो होगा आपका तुल्यकालिकी और मंद। क्या होगा? तुल्यकालिकी और मंद। तो यह ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, इसलिए इसका आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर आपके। क्रोमोसोमल पैटर्न पर आधारित भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है उलवेधन, तो यही इसका राइट आंसर था। एमिनो ओसेंटिसिस, क्या होगा? एमिनो ओसेंटिसिस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों ध्यान रखना है आपको कैसे पढ़ना है। अब आप क्वेश्चन देख के समझ भी जाएंगे कि आपको अब कैसे पढ़ना है। जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, आप उसको अपना वे चेंज कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पौधे में 2 से अधिक गुणसूत्रों की उपस्थिति को खालिस्तान कहा जाता है। तो प्लियोट्रॉफी तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, दैहिक संस्करण भी नहीं कहा जाता, संकर ओजस भी नहीं कहा, ओज भी नहीं कहा जाता, या फिर आपका जो ऑप्शन नंबर डी यही इसका राइट आंसर था, पॉलीप्लाइडी। क्या कहता है? प्लाइडी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों में। आप लिए जो आंसर दिख रहा है यह इसलिए लाया है ताकि आप, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे पास जो बोलते हैं सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए नहीं हैं, आप जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आए, इसलिए मैंने देखिए एज द टीज क्वेश्चन लाया है ना, कुछ भी मैंने यहाँ पर एडिट नहीं किया है। तो अब तो आपको 100% विश्वास हो चुका होगा कि यहाँ पर सत्य और सही ही जानकारी प्रोवाइड होती है। टेंडन और लिगामेंट एक प्रकार के खालिस्तान ऊतक है। यह तरल संयोजी ऊतक है। कौन से ऊतक सर जी? यह संयोजी ऊतक है। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि टेंडन और लिगामेंट का काम क्या है। हड्डी को जोड़ना और हड्डी से अस्थि को जोड़ना, हड्डी से आपका मांसपेशी जो ऊपर के मांस है उसको जोड़ना। तो यह जो है मैंने आपको टिश्यूज वाले क्वेश्चन में बहुत ही भली भांति समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू से देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शिशु के दूध में पाचन में प्रभावी चरण है? तो यह है रेनिन। किसके द्वारा? रेनिन है इसका राइट आंसर। आपका पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, यह सब का है आपके एंजाइम्स है। इसको ध्यानपूर्वक कवर अप करना है मानव के रिलेटेड एंजाइमों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सर जी। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग स्तनधारी शुक्राणु के मध्य
टुकड़ा में युक्त होता है, तो ये होगा आपका माइक्रोकांड्रिया। क्या होगा सर जी? माइक्रोकांड्रिया। ध्यान रखना है आपको, माइक्रोकांड्रिया को बेड्डा ने नाम दिया था, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। माइक्रोकांड्रिया को पावर ऑफ सेल यह भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना है, बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है पहले। अगर आप रेगुलर बने हुए हैं हमसे तो बिल्कुल की गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सर जी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है सर जी क्वेश्चन? नामकरण की द्विपद प्रणाली निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो यह होगा आपका कार्लोस लिनियस, मतलब कार्ल लिनियस द्वारा ही आपका द्विनाम पद्धति दी गई थी। तो और ये द्विनाम पद्धति इजी क्वेश्चन पूछा था, यह तो 1 नंबर आपको सभी ने ही सही किया होगा कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। ठीक है बच्चों, द्विनाम पद्धति, पादप जगत, यह सब कुछ है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो एग्जामिनर इजी भी क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर टफ भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के संकुचन की मूल इकाई को खालिस्तान कहा जाता है, तो कहते हैं इसे सार्कोमेरी। क्या कहते हैं सर जी? सार्कोमेरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इन्होंने शुद्ध हिंदी में ही ट्रांसलेट करके नहीं दिया आपको इंग्लिश में, तो देखिए एग्जामिनर इजी ही क्वेश्चन पूछता है, आप लोग उसका मतलब ही नहीं समझ पाते। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा हिंदी में मैनेज करके पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछ लिया आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है? तो ये प्रदूषक होगा, विदेशी प्रजाति का परिचय बिल्कुल भी नहीं, प्राकृतिक आवास का परिवर्तन और विनाश। तो इट इज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट ने गलत प्रयास किया था, प्राकृतिक आवासों का परिवर्तन और विकास, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही प्रयास किया होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको जो है यह समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए, मानव में निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर मैंने कई बार बता चुका बच्चों, आपको 10 बार बता चुका है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, आपका इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो यह होगा सर जी ऑप्शन नंबर डी, मतलब ओ ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल आपका ग्राही कहते हैं, एबी को ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो यह थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके जूलॉजी के, कौन से जूलॉजी के। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आप जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे बच्चों, क्योंकि आप जैसे हमारे बच्चे हैं, अदर भी हमारे सभी बच्चे ही हैं, क्योंकि इस जो क्लास का बेनिफिट हर स्टूडेंट को मैं लेना चाहे, ताकि जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है नर्सिंग एग्ज़ाम की, तो आपको इसके आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए। चलिए जय हिंद बच्चों। और आपके पास कुछ क्वेरीज रहती है कि सर कुछ में प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर PDF और जो है अन्य जानकारी भी वहाँ पर आपको मिल जाती है, तो वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर पर ही रहिएगा और जो है अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही स्टार्ट रखिएगा।